गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 257। यह टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करें एग्जाम्स के लिए, और दूसरे स्टेट के स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है सीरीज। जैसे कि बीपीएससी आने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। इसमें हम सितंबर से बैक जा रहे हैं, लगभग एक साल की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, और फिर अक्टूबर की भी साथ साथ जो है इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ 1 से लेकर 257 तक आप पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया। तो भारत ने आयोजित किया, और भारत ने कहाँ किया? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इंडिया टू होस्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट है ये पहला। तो भारत सरकार ने 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच में नई दिल्ली में अपना पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन यानी फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, और इस सम्मेलन में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। बिम्स्टेक का इतिहास देखें तो पहला तो फुल फॉर्म ही बिम्स्टेक की पता होनी चाहिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में। इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बिम्स्टेक के कौन कौन मेंबर यानी सदस्य देश? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत, म्यांमार और थाईलैंड। पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। चीन भी बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान भी बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो इन तीनों को ही अधिकतर रखा जाता है एलिमिनेट कराने के लिए कि कौन कौन बिम्स्टेक का मेंबर है या नहीं है। मुख्यालय से लेकर तो प्रश्न अभी हाल ही में बना था उत्तराखंड पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 अगस्त 2024 को किस देश के या की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। बांग्लादेश में क्या हुआ सभी को पता होगा, सरकार का तख्ता पलट हो गया, भागकर आ गई थी ये भारत में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नाम है शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत आ गई। बांग्लादेश की खुशी मनाते प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, और जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख थे उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही। काफ़ी न्यूज़ में रहा ये। क्वेश्चन नंबर 3, 29 जुलाई 2024 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने किस देश में बैठक की। पहले पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, क्वाड में कौन कौन मेंबर? 4 देश हैं क्वाड के, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, इन चारों को रख देगा, इनमें से 3 रख देगा, क्योंकि चौथा रख देगा कि कौन मेंबर नहीं है क्वाड का। तो 29 जुलाई 2024 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है जापान में, जापान के टोक्यो में। ये है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर है। व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा लेकिन आपको। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री 29 जुलाई 2024 को जापान के टोक्यो में एकत्रित हुए और वैश्विक हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता, साझा सिद्धांतों और क्षमताओं की पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब मनाया जाता है? जब जहां हर साल मनाया जाता है जिस दिन, उसी दिन मनाया गया होगा, 29 जुलाई को। अगस्त को हटा दीजिए, 29 जुलाई 2024 ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, जुलाई की 29 तारीख का दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद क्या है? लोगों को टाइगर के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 की थीम अगर पूछ ले तो कार्यवाही के लिए आह्वान। ठीक है, कार्यवाही के लिए आह्वान। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 28 जुलाई 2024 को फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड पिक्स का विजेता कौन घोषित किया गया। लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज रसेल, डेन बिल्जेरियन, वैलेंटीना रोजी। डेन बिल्जेरियन को तो हटा ही दीजिए, वैलेंटीना रोजी बाइक उड़ाते हैं। ठीक है,
देखिए आगे तो चल रहे थे, मतलब जीते तो जॉर्ज रसेल ही, लेकिन हुआ क्या, उनकी कार जो थी वो कम बजनी निकली। मतलब एक क्राइटेरिया रहता है इसमें कि इतना वेट होना चाहिए आपकी कार का, तो कम बजनी निकली, इसलिए उनको कर दिया गया डिस्क्वालीफाइड। कुछ इस तरह से जैसे विनेश फोगाट को 2 किलो वजन ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, लेकिन उनको तो खेल से पहले डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो विजेता घोषित किए गए लुइस हैमिल्टन, ठीक है, ये है इसका आंसर। ये इस तरह की कार होती है, ये है लुइस हैमिल्टन, ठीक है, फरारी इसको बनाती है। तो लुइस हैमिल्टन ने 2024 फार्मूला वन रोलेक्स ग्रैंड पिक्स बेल्जियम ग्रैंड पिक्स में जीत हासिल की, जब उनकी मर्सिडीज टीम के साथी जॉर्ज रसेल को कम वजन वाली कार होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए जॉर्ज रसेल, जिसके परिणाम स्वरूप तकनीकी उल्लंघन हुआ। प्रारंभ में जॉर्ज रसेल पहले स्थान पर रहे, लेकिन उनकी अयोग्यता के कारण जीत सौंप दी गई लुइस हैमिल्टन को। क्वेश्चन नंबर 6, 28 जुलाई 2024 को किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का फाइनल जीता, पहली बार जीता है? श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने जीता है और भारत को हरा दिया उन्होंने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स एशिया कप फाइनल, श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को हराकर जीता। और महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में 28 जुलाई को श्रीलंका ने इतिहास रचा। भारत को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने पहली बार है जब महिला एशिया कप जीता। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 28 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहली बार निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीता? पेरिस ओलंपिक 2024, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, सभी को पता होगा इसका आंसर मीराबाई चानू, सॉरी मनु भाकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में ये जीती हैं तीसरे दर्जे का पुरस्कार, यानी कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। और 2 जीती हैं, एक तो सिंगल्स में जीती है, मतलब खुद एकल में, और दूसरा डबल्स में जीती हैं भारत के ही सरबजोत सिंह के साथ। तो सिंगल्स में ये ब्रॉन्ज मेडल जीती और सरबजोत सिंह के साथ ही डबल्स में ये ब्रॉन्ज मेडल जीते दोनों मिलकर। मनु भाकर ने 28 जुलाई को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक जीता। इसी के साथ मनु ने ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास भी रच दिया। क्वेश्चन नंबर 8, 28 जुलाई 2024 को भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई? भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 28 जुलाई 2024 को भारत और सऊदी अरब के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई, पहली बैठक है, और इस बैठक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के माध्यम से किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर, ग्रामीण भारत के दर्शन, ग्रामीण परिदृश्य, एक नई सोच, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से तो है कोई ना कोई, तो डी हटा दीजिए, इसका आंसर है मेरा गांव मेरी धरोहर, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के माध्यम से मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। मेरा गांव मेरी धरोहर। इम्पोर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने वेटलैंड हो गए हैं, आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं? अगस्त 2024 तक वेटलैंड्स हो गए हैं 85, 85, 3 नए शामिल हुए हैं, वैसे 82 थे। तो अगस्त 2024 तक भारत में कुल 85 रामसर स्थल हो गए हैं,
देखिए, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। रामसर संधि ईरान के रामसर शहर में हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के हिस्से के रूप में झारखंड के धनबाद में किस अभियान का उद्घाटन किया? हर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कोई केंद्रीय मंत्री कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, चाहे किसी भी स्टेट में जाकर कर रहे हो, स्टेट के शहर में जाकर कर रहे हो, और यही चीज़ किसी स्टेट का कर रहा है कोई मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री कर रहा है, तो वो उस स्टेट पीसीएस के लिए खासकर इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण अभियान 2024। तो 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत झारखंड के धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 का उद्घाटन किया। कहाँ से किया है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर कर दिया। क्या कर दिया? जवाहर मंडप, इंदिरा मंडप, गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप, विजय मंडप, स्वाधीन मंडप, अजय मंडप, विजय मंडप। सरकार किसकी है पता ही है सभी को, तो ये नाम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। क्या कर दिए? दरबार हॉल हो गया है गणतंत्र हॉल, गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल हो गया है अशोक मंडप। तो बी है इसका आंसर। देखिए, 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर कर दिया। दरबार कर दिया गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल कर दिया अशोक मंडप। ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। 19 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत का विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये एम्बेसडर, राजदूत, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है भारत के राजदूत। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा यूपीएससी से क्वालिफाइड करनी पड़ती है ये बनने के लिए। तो 19 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, 28 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस विषय के साथ मनाया गया? ये है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला डे हर साल कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। किस विषय थीम के साथ मनाया गया? गरीबी और असमानता का मुकाबला करना हमारे हाथ में है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी या विषय था गरीबी और असमानता का मुकाबला करना हमारे हाथों में है। यह थीम सामाजिक आर्थिक असमानताओं के खिलाफ चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डालती है और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। और यह जो दिवस है वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। मंडेला को शांति, स्वतंत्रता और समानता के लिए उनके संघर्ष के लिए जाना जाता है। वे रंग भेद के कट्टर विरोधी थे तथा लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस दिन को अहम बनाती है। 14 हो गए, क्वेश्चन नंबर 15 है और अंतिम प्रश्न है ये। और प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हुआ है? यानी यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? कोस्टा रिका, पापुआ न्यू गिनी, बुरुंडी या आइवरी कोस्ट। संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला ये विश्व का 53वां देश है, 53वां, और इसका नाम है आइवरी कोस्ट। और अफ्रीका का ये 10वां देश है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला।
तो हाल ही में आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल हुआ। आइवरी कोस्ट इस अभिसमय में शामिल होने वाला अफ्रीका का 10वां देश, यानी 9 देश अफ्रीका के पहले से ही इसमें शामिल हैं, और 53वां देश है वैश्विक स्तर पर जो इस अभिसमय में शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1993 से मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर विश्व जल दिवस 2024 की थीम वो क्या है? शांति के लिए जल का उपयोग करना, यानी लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी ना किसी एक थीम पर प्रश्न जरूर बनेगा। मैच वैच करके पूछ लेगा तो 4 दिवस पर बना देगा, एक एक करके पूछ लेगा तो ABCD में कोई एक ही बना देगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं ये करंट अफेयर्स के, प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।